Hello everyone and welcome to MBAP. So CMAT 2021 results are out, okay, and students have a lot of questions, lot of doubts on the scores, the NTA score, percentile जैसी कोई चीज है कि नहीं है, okay, what is the next step, and the main biggest question is that any correction has happened or not, okay. So in this video I'm going to answer all those questions, okay. So make sure you watch this video till the very end, so all your doubts will be cleared in that. All right, before I go ahead, a quick reminder to subscribe to our YouTube channel, okay, like our video, press the bell icon for getting notifications, and also follow us on Instagram, okay, for regular updates. Now, what are the questions, what are the doubts that most of the students are having? Okay, why are no scores mentioned in the scorecard? Okay, correction हुआ कि नहीं हुआ है? Okay, NTA score क्या है? No percentile mention. So पहली बात यहाँ पे मैं एक बहुत बेसिक सी चीज क्लियर कर दूं, जो NTA score है आपका वही परसेंटाइल है. इनको पता नहीं क्या उनको अलग से लिखना था. Okay, but the NTA score is the percentile. That means there is no score mentioned in the scorecard. Okay, there is no score at all mentioned in the scorecard. That means बहुत से बच्चों को ये डाउट आ रहा है, जो स्लॉट 1 वाले हैं, जो स्लॉट 2 वाले हैं, ये लोग अगर आप कंपेयर करना शुरू करो, there are definitely certain discrepancies. Some students with low score have got higher percentile, some students with high score has got lower percentile, but इनका स्लॉट्स अलग है. So ये discrepancies आ रही हैं, but I have got such very less discrepancies. Okay, around 2-3 students have asked me for that. Okay, so I'm not very sure on that. Okay, whether what has gone wrong. But अगर हम इसका प्रोसेस देखें कि यहाँ पे कोई करेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, तो इसके अगर हम देखेंगे तो CMAT की आप वेबसाइट देखो जाके. ओके, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो. CMAT की वेबसाइट ने यहाँ पे फाइनल आंसर की ऑन विच कंपाइल्ड ऑन लाइक नो द स्कोर कंपाइल्ड ऑन 9th, यानी कि फाइनल आंसर की उन्होंने रिलीज की. और यहाँ पे आप देखो मैंने फाइनल आंसर की रखा है. ये उन्होंने शिफ्ट 1 यानी कि स्लॉट 1 में यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है. ऐसे तरीके से अगर आप नीचे देखोगे तो उन्होंने एक और क्वेश्चन ड्रॉप किया है स्लॉट 1 में. सो उन्होंने 2 क्वेश्चन स्लॉट 1 में ड्रॉप कर दिए हैं, और ये 2 क्वेश्चन को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली नीचे कि करेक्ट ऑप्शन आईडी ड्रॉप मींस द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड. ओके, यानी कहीं भी क्वेश्चन ड्रॉप है तो वो इसका मार्क्स किसी को भी नहीं मिलने वाला है, वो क्वेश्चन ही नहीं, यानी कि टोटल आपके जो स्लॉट 1 का काउंट हो रहा है दैट इज आउट ऑफ नॉट आउट ऑफ द 100 क्वेश्चन, इट इज गोइंग टू बी आउट ऑफ 98 क्वेश्चंस ओनली. अगर मैं शिफ्ट 2 यहाँ देखो, शिफ्ट 2 का दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल इन्होंने यहाँ पे 6 ड्रॉप्स किए हैं, 6 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया है. ओके, यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड सी देयर आर 6 क्वेश्चंस ड्रॉप इन स्लॉट 2. दैट मींस 6 क्वेश्चन को उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि ये रॉन्ग है. ओके, सो 2 क्वेश्चंस को उन्होंने रॉन्ग किया है स्लॉट 1 में, 6 क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है उन्होंने स्लॉट नंबर 2 में, और ये ड्रॉप हो गया. यानी कि आपका जो स्कोर आया है वो 94 पे से आया है, 94 क्वेश्चंस पे से निकाला है इन्होंने ना. पॉइंट ये है कि जब एक स्लॉट का 94 से निकला है और दूसरे स्लॉट का जो निकला है 90 कितना, 2 क्वेश्चन 98 से निकला है, मतलब. ओके, सो यहाँ पे अब ये एक डिस्क्रिपेंसी लोगों को लग रही होगी कि एक 98 से निकला है और दूसरा 94 से निकला है, तो कैसे सर ये इक्वल हुआ? तो कुछ नहीं, ऐसे केस में ये लोग उसको प्रोपोर्शनेट कर देते हैं फॉर 100. ओके, दोनों को, और 100 के हिसाब से जो स्कोर आएगा वो करते हैं. बट यस, इसके अंदर थोड़ा बहुत डेसिमल में चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ मेजर थिंग. ओके, सो इफ यू सी द CMAT प्रोसेस, उन्होंने अपने प्रोसेस के हिसाब से जो उन्होंने डिक्लेयर किया है वो हिसाब से तो उन्होंने हर चीज क्लियर कर दी है. भाई जो रॉन्ग क्वेश्चन थे हमने वो निकाल भी दिया है. एक पेपर 98 मार्क्स में क्वेश्चन में से निकाला, एक स्लॉट उन्होंने 94 पे से निकाला, और इसको उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया होगा 100 पे, और उस हिसाब से उन्होंने निकाला होगा. सो एज पर दिस प्रोसेस ये बहुत सही लग रहा है. ओके, लाइक दैट. बट यस, देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव देयर जेन्युइन कंसर्न्स. ओके, दे आर नॉट कन्विंस्ड विद दिस. अब अगर आप पूछोगे सर हम आगे क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो यार आपको इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस ऑब्वियसली हो जाएगा. जाके आप लीगल बैटल फाइट करनी पड़ेगी, जाके आप कोर्ट में केस डालोगे. ओके, बहुत ही लंबा चीज है, उसमें बहुत सारा खर्चा भी हो जाएगा. सो मोस्ट ऑफ द केसेस कोई स्टूडेंट वो करता नहीं है. इसका मतलब ये है कि जो आपको आ गया है आप अब उसको लेके ही आगे बढ़ना है. ओके, सो अपने आप को जो भी स्कोर है आपका, बी कन्विंस्ड विद दैट, यू जस्ट हैव टू गो अहेड विद दिस. जितना भी लोगों को अपना कंसर्न रेज करना था वो उन्होंने चैलेंज कर लिया, और उसका हमने रिजल्ट भी देख लिया कि स्लॉट 1 में -2 क्वेश्चन एंड स्लॉट 2 में -6 क्वेश्चन हो गए हैं. ठीक है, अब इसके बेसिस पे आगे आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Okay, next step is obviously that you have to apply to colleges. Okay, I have shared this PPT before also, and I'm sharing this with regards to percentile this time. Okay, पहले मैंने स्कोर लिखे थे, यहाँ पे थोड़ा स्कोर का वो है. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, so उसके बेसिस पे what I see that roughly around 260 के आसपास. Okay, 260 के आसपास द स्टूडेंट्स जिनको 260 स्कोर आया है, उसमें से कुछ बच्चों को मैंने देखा कि 98.5 परसेंटाइल के आसपास आया है. Okay, there are roughly I have seen some students having a score of 240. They were having 96.5 के
आसपास है। ओके, सो रफली आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट हर 10 के स्कोर पे ऊपर के लेवल पे जो है वो 1 परसेंटाइल का डिफरेंस है। ओके, एट अ डिफरेंस ऑफ 10, ओके सॉरी 20, ओके 20 पे 2 परसेंटाइल यानी कि 10 पे 1 परसेंटाइल का गैप होगा यहाँ पे। अब लेकिन अगर आप ऊपर की बात करोगे तो ऊपर का मैंने जो देखा है लास्ट, ओके आई हैव अ स्टूडेंट ओके विद 99.5 परसेंटाइल, ओके हिज स्कोर इज रफली एट अराउंड 290 समथिंग, ओके 289 या 92 ऐसा करके कुछ तो है स्कोर। तो इस स्कोर पे 99.5 आया है। ओके, सो अब अगर उस बेसिस पे अगर आप अपने कट ऑफ को निकालोगे कि किस स्कोर पे आपको आया होगा, तो ग्रेट लेक्स आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 97 टू 98 के आसपास। वेलिंगर 80 परसेंटाइल पे देता है, तो 80 परसेंटाइल पे तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स की रैंक आई है वो कुछ 10,000 के आसपास रैंक आई है, 10,500 के आसपास रैंक आई है जो बच्चों को 80 परसेंटाइल तक है। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो और भी है यहाँ पे। ओके, अलायंस बैंगलोर 70-75, ओके ISME इज इन मुंबई, ओके जिसका 75 से 80 परसेंटाइल के बीच में है। ये सारे हमने दिया हुआ, लेकिन I have marked certain colleges as green, okay, and for these colleges if you ask me what is the reason that I put, firstly they are better in terms of placements, okay, and secondly that अगर आपको कोई बहुत ब्रांडेड कॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर आप ब्रांड पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हो, the biggest point should be low seats, ओके और लेस सीट्स, ओके कि सीट्स कम होना चाहिए। आई नो देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जो ब्रांड में भले ही आपको बहुत बड़े दिख रहे होंगे लेकिन उनके नंबर सीट्स बहुत ज्यादा है। तो अगर बहुत ज्यादा सीट्स है तो आप ये समझ लो यार पैंडेमिक के टाइम में प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी। तो अगर आप लेस सीट्स वाले कॉलेज में गए जहां पे सिर्फ 100 बच्चे हैं या 120 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, तो इसमें प्लेस होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे कॉलेज में जाते हो जहां पे 1000 बच्चे हैं, ओके जहां पे 800 बच्चे हैं, 1200 बच्चे हैं, तो वहां पे जेन्युइनली प्लेसमेंट्स को लेकर चैलेंज आएगी। सो अगर आप वो हिसाब से देखो, अभी भी आपके पास कुछ डेट है, अगर किसी को जिस रांची करना है 95 से 96 से, कल इसकी लास्ट डेट है, तो अप्लाई कर दो अभी भी, ओके ताकि आपको जिस रांची की एटलीस्ट कॉल आ जाए, ओके और वो हिसाब से आप आगे के प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करो। सो ये है आगे की चीजें। ओके, और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है विद रिगार्ड्स टू द कॉलेज एप्लीकेशन, ओके दीज आर कॉन्टैक्ट नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर मेंटर्स, ओके MBAP मेंटर्स फॉर फर्दर गाइडेंस विद रिगार्ड्स टू किस कॉलेज में अप्लाई करूं, कैसे करूं, ओके एंड ऑल ऑफ दैट विल बी आंसर्ड देयर। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस। ओके, hope you guys like our work. Please click on the like button, share it with your friends, okay, so that more people are benefited. All the best. Bye bye.